मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन के अस्थि कलश को लेकर पैतृक गांव नेमरा से रजप्पा स्थित दामोदर नदी घाट पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां पूरे पारंपरिक विधि विधान से स्मृति शेष गुरु जी की अस्थियों को दामोदर नदी में विसर्जित किया। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनके छोटे भाई विधायक बसंत सोरेन समेत अन्य पारिवारिक सदस्य और नेमरा ग्रामवासी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नम आंखों से दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की अस्थियां विसर्जित की है। वहीं रजप्पा स्थित दामोदर नदी घाट पर स्थानीय पाहन द्वारा विधिवत रीति रिवाज का अनुपालन कराते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों से दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियां विसर्जित कराई गई। अस्थियां विसर्जित करते समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आंखों में अपने पिता को खोने की पीड़ा साफ झलक रही थी। चलिए देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। वहीं राजधानी रांची में भी कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कटरू स्थित शिव साई मंदिर में राधा कृष्ण बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता के साथ साथ दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां छोटे छोटे बच्चों ने राधा कृष्ण का रूप लिए अपनी गीत नृत्य से सभी का दिल जीत लिया है। इस अवसर पर श्री शिव साई मंदिर समिति की ओर से बताया कि कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस प्रकार की प्रतियोगिता से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। आगामी 22 अगस्त को श्री कृष्ण जी की छठी मनाई जाएगी और भंडारे का भी आयोजन किया जाना है। राधे राधे। हम लोग कल यहाँ पे जन्माष्टमी का उत्सव हम लोग कल यहाँ पे किए हैं। 11 बजे से हम पूजा चालू किए थे। करीब 12:30-1 बजे के आसपास समाप्ति के बाद हमें प्रसाद का वितरण हुआ है। और जैसे हम लोग हर साल यहाँ पे बच्चों के लिए प्रोग्राम करते हैं, फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम करते हैं। अभी आप देख भी रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 0 से 5 साल का एक ग्रुप है, 6 से लेकर 10 साल का ग्रुप अलग है। हमें लगता है कि अभी आप देख भी रहे हैं दोनों बच्चों का चहल पहल। एक छोटा सा मोहल्ला में इतने संगत में बच्चे आए हैं कि करीब 100 बच्चे के आसपास होंगे दोनों मिला के। और सबसे खुशी का बात यह है, ये पूरे प्रोग्राम होने के बाद जितने बच्चे आए हैं सब बच्चों को यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा। बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए बच्चों के लिए हमने जूस रखा है, पानी रखा है, बिस्किट्स रखा है, क्योंकि बच्चे 2 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं। ये पूरा प्रोग्राम होने के बाद हम लोग 5:30 से 6 बजे के आसपास में हम लोग हांडी का प्रोग्राम करेंगे। जो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे लगा हुआ है, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हांडी का ये करेंगे। इसी के साथ एक ही बात बोलेंगे, जय माता दी, राधे राधे। झारखंड पुलिस इतिहास में पहली बार विदेश में छिपे एक कुख्यात गैंगस्टर को आपको बता दें इंटरपोल की मदद से पकड़कर प्रत्यर्पण के जरिए भारत ला रही है। यह गैंगस्टर है मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा, जिसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, धमकी और फायरिंग जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। बता दें कि झारखंड एटीएस की टीम 23 अगस्त को अजरबैजान से मयंक सिंह को लेकर रांची आएगी। इस टीम का नेतृत्व एटीएस एसपी ऋषभ झा करेंगे। वहीं डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। जैसा आप जान रहे हो, मयंक सिंह को लाने के लिए हमारी टीम विदेश जा रही है। अगले 2-4 दिनों में जाएगी और 23 तारीख के आसपास में उसको लेकर के हम लोग वापस आएंगे। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है और मुझे लगता है झारखंड में पहली बार एक दुर्दांत अपराधी को प्रत्यार्पण नीति के अंतर्गत एक दूसरे देश से, एक विदेश से वापस देश में लाया जाएगा। ये उन सभी अपराधियों के लिए मैसेज है जो देश के, राज्य के, दुनिया के विभिन्न कोनों में बैठ करके लोगों को धमकी भरे चिट्ठियाँ, मैसेजेस व्हाट्सएप में भेजते रहते हैं कि आपका भी नंबर आने वाला है, आप भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसके अलावा और जैसा आप जान रहे हो, मयंक सिंह को लाने के लिए हमारी टीम विदेश जा रही है। अगले 2-4 दिनों में जाएगी और 23 तारीख के आसपास में उसको लेकर के हम लोग वापस आएंगे। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है और मुझे लगता है झारखंड में पहली बार एक दुर्दांत अपराधी को प्रत्यार्पण नीति के अंतर्गत एक दूसरे देश से, एक विदेश से वापस देश में लाया जाएगा। ये उन सभी अपराधियों के लिए मैसेज है जो देश के, राज्य के, दुनिया के विभिन्न कोनों में बैठ करके लोगों को धमकी भरे चिट्ठियाँ, मैसेजेस व्हाट्सएप में भेजते रहते हैं कि आपका भी नंबर आने वाला है, आप भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे।
इसके अलावा और जैसा आप जान रहे हो मयंक सिंह को लाने के लिए हमारी टीम विदेश जा रही है, अगले 2-4 दिनों में जाएगी और 23 तारीख के आसपास में उसको। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नशा समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। हाल के दिनों में हजारीबाग के युवा नशा के मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं। आपको बता दें, इसे देखते हुए भाजपा से हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने नशा के खिलाफ अभियान शुरू किया है। नशा मुक्त हजारीबाग अभियान के तहत विधायक कार्यालय में काउंसलिंग का आयोजन किया गया। रांची के कांके से आए चिकित्सकों की टीम ने उपस्थित जन समूह को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करते हुए मार्गदर्शन दिया है। इस दौरान हजारीबाग के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यक दवाइयों की उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर विधायक ने कहा, नशा को न जिंदगी को हाँ कहकर ही स्वास्थ्य और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। आने वाले समय में हर 15 दिनों पर इस तरह का कार्यक्रम शहर के विभिन्न इलाकों में लगाया जाएगा। मुख्य रूप से हम लोग चाह रहे हैं कि लोग जागरूक हों, जिनका भी परिवार इस दलदल में फंस जा रहा है, जिनके बच्चे फंस जा रहे हैं, हमें खबर करें। उस परिवार के साथ मेरा पूरा टीम खड़ा रहेगा। रांची से विशेषज्ञ लोग को बुलाए हैं जो नशा मुक्ति केंद्र से जिनको वापस करेंगे। तो सारे लोग मिलजुल के हजारीबाग को बाहर करना, इस नशा के जाल में जो शहर जकड़ा जा रहा है, इसमें आप लोगों का भी काफ़ी सहयोग होगा। खास करके मैं उन लोगों के प्रति सख्त कदम उठाने जा रहा हूँ जो नशा का कारोबार कर रहे हैं, जो पेडलर हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उन लोगों को किसी भी मोहल्ले में हो, अगर आपके मोहल्ला में हो तो आप उससे घर से मिलना बंद करें, उससे सामाजिक बहिष्कार करें। प्रशासन में अगर खबर देने में किन्हीं को तकलीफ होती है तो उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, हमें खबर करें, हम लोग उसमें साथ होंगे। एक गाड़ी भी हम लोग बनाएंगे जो शहर के नुक्कड़ टीम लेके जाएगी और सब जगह जा जाके लोगों को जागरूक करेगी। इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। जो भी डॉक्टर और जो भी टीम चाहिए हमारे बच्चों को बाहर निकालने के लिए, उसमें पूरा सहयोग रहेगा। जिनके माता पिता गरीब हैं, जिनको इससे नहीं कुछ हो पा रहा है, तो हमें संपर्क करें, उनका पूरा खर्च भी हम निजी खर्च से उठाएंगे। जमशेदपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन संपन्न हो गया है, जिसमें 43 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया और एक बार फिर अंबुज ठाकुर को अगले 3 वर्षों के लिए जिला सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरे सिंहभूम क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और सम्मेलन में 5 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनमें जन वितरण प्रणाली में धांधली रोकने, शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार और बाजारीकरण पर अंकुश लगाने, महंगाई नियंत्रण के ठोस कदम उठाने, जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई तेज करने तथा झारखंड में विस्थापन नीति जल्द लागू करने की मांग शामिल रही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 23वां जो है यहाँ पे सम्मेलन है, जिसमें इन्होंने कई जो है मामले को लेकर के यहाँ पर वो मामले को रखा है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, साथ साथ क्या क्या मांग को लेकर आप लोग यहाँ पे बैठक किए हैं और आगे का क्या रणनीति रहेगा। देखिए, आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 23वां जिला सम्मेलन सफल हुआ। इसमें 43 सदस्यीय जिला कमेटी बनाई गई, 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, 1 कोषाध्यक्ष का चुनाव हुआ और 5 सदस्यीय सचिव मंडल का चुनाव हुआ। ये सारे नए कमेटी 3 साल के लिए निर्धारित की गई, चुना गया है और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे जिले में कम्युनिस्ट पार्टी को फैलाने में हमें सहयोग मिलेगा। और क्या क्या इसमें जो है यहाँ पे रणनीति तैयार की गई जाए, सरकार के विरोध में जो महंगाई है, ये सब इसको लेके भी बातचीत की चर्चा की गई है। महंगाई है, जल जंगल जमीन की लूट है, भ्रष्टाचार चरम पर है। हमारे जो इस क्षेत्र में बेरोजगार जुआ मारे फिरे चल रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। यहाँ की जो खनिज संपदा है वह तार तार हो रहा है, लूटा जा रहा है। बालू लोगों को नहीं मिल रहा है, गिट्टी की लूट हो रहा है, कोयला की लूट हो रहा है, खनिज संपदाओं की लूट हो रहा है। इन सारे चीज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए योजना हम लोगों ने बनाया है। बड़े पैमाने पर झारखंड में हम लड़ाई शुरू करेंगे। सरकार किसी को भी हो, ईंट से ईंट बजा करके लड़ाई हम लड़ेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आप किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे झारखंड में? देखिए, पूरे नौजवानों को संगठित करना है, मजदूरों को संगठित करना है, किसानों को संगठित करना है, छात्रों को संगठित करना है। इसलिए ये सारे समस्याएं सभी के पास गठित रूप से है, तो हम सबको संगठित कर करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने सुना कि जो इस सम्मेलन में उन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, साथ साथ सरकार द्वारा जो इतनी महंगाई है और भी जितने मामले हैं उसको लेकर के इनका विरोध रहेगा।
धनबाद के बरवा अड्डा थाना अंतर्गत जीटी रोड खरनी मोड़ के समीप कोयला लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। घटना देर रात 3 बजे की बताई जा रही है। देखते ही देखते आग ने ट्रक को पूरी तरह अपने काबू में ले लिया और पूरी ट्रक जल बरवा अड्डा पुलिस मौके पर पहुंची। फिर अग्निशमन को सूचना दी गई। अग्निशमन की 2 गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जल चुकी थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कोयला लोड कर ट्रक बागमारा की ओर से आ रही थी, तभी खरनी मोड़ के समीप आग लग गई। घटना के बाद से ड्राइवर फरार है। बेतिया में अब आम लोगों को शव संरक्षण की बड़ी सुविधा मिल गई है। महापौर गरिमा देवी सिकारिया के पार्षद पति रोहित कुमार सिकारिया ने अपने निजी कोष से रोटरी क्लब को निःशुल्क डेड बॉडी फ्रीजर उपलब्ध कराया है। इसका उद्घाटन वार्ड संख्या 9 के नया बाजार स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित समारोह में किया गया। वहीं महापौर ने कहा कि अंतिम संस्कार तक शव को सुरक्षित रखने के लिए यह सुविधा बेहद जरूरी थी, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसकी देखरेख और सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अनुराग बर्णवाल ने संभाली है। वहीं इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। नया बाजार सामुदायिक भवन में हम सभी एकत्रित हुए हैं कि आज हम लोगों द्वारा गरिमा सिकारिया और मेरे परिवार के द्वारा ये डीप फ्रीजर दिया जा रहा है। स्थिति में रोटेरियन प्रेसिडेंट रोटेरियन प्रदीप कुमार है, उसी रोहित सिकारिया जी है उपस्थित। ये जो डीप फ्रीजर है कि इसको पूरी तरीके से संचालित करने के लिए अनुराग बरनवाल जी इसको पूरी देखेंगे। इसमें कहीं पे भी निगम में कहीं भी किसी को भी आवश्यकता हो उस डीप फ्रीजर की ज़रूरत पड़ रही है तो वो उनसे कांटेक्ट करेंगे और ये उनको उपलब्ध कराएंगे। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ बरनवाल किया कि मैं संचालित करूँगा और ये काम बहुत भारी काम है कि कभी रात बिरात किसी भी समय फोन आ जाना जगह पे उस डीप फ्रीजर को अवेलेबल कराना अनुराग जी इसके लिए कर रहे हैं। और साथ साथ में रोटरी क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे द्वारा ये डीप फ्रीजर दिया जा रहा है। और इसलिए हूँ कि यहाँ की जनता जनार्दन, इस नगर निगम की जनता जनार्दन, इसके अलावा भी जितनी जगहों को भी जो क्रेमेटोरिया है, जो शमशान घाट है, जितने भी उन सब जगहों पे जहाँ पे भी इसकी आवश्यकता हो वहाँ। हजारीबाग के किरेटारी प्रखंड के झुमरी टांड में पुलिस पर रैयतों को पीटने का आरोप लगाते हुए बड़का गांव मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया गया। रैयतों का कहना है कि देर रात पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की और फोन छीन लिए, जबकि कई लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ले गई है, जिनका पता नहीं चल पाया है। यहाँ तक मेरा बच्चा सब बीमार पड़ गया है, रात में सोए नहीं हम लोग। देखिए रात को प्रशासन बिना नोटिस के, बिना कुछ सूचना के रात को आए 1 बजे रात और हम लोग सोए थे, बीवी बच्चा सब साथ में परिवार सोए थे हम। और प्रशासन में 1 बजे रात उठा के ले गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते हैं, और रात को ले गए। यहाँ तक मेरा बच्चा सब बीमार पड़ गया है, रात में सोए नहीं हम लोग, जगे हुए हैं रात भर से। मामला यही है कि कुछ नहीं, दिन भर कुछ नहीं हुआ। हम लोग सब धरना में वहाँ बैठे हैं झुमरी टांड में, और झुमरी टांड में सब बैठे हैं। तो 3 बजे पुलिस आया तो औरत तो अपना घर में आए और जब आए 3 बजे भोर तब पुलिस तो देखी कम से कम 20-25 वो घर में घुस गया। दरवाज़ा खोलने बोला, दरवाज़ा खोल दिए तो मेरा पति घर में नहीं था, मेरा पति मेहमानी के था। हाँ, अब उसका बाद में फिर देखी मेरा बेटा सवाल था तो उसको बोला कि नहीं सब ये दरवाज़ा खोलिए, इसी में है तेरा पति। कहिए नहीं है सर, उसमें छोटा बेटा मेरा सोवल। नहीं छोटा बेटा नहीं है, जल्दी खोलिए। और नहीं खोलिएगा ना तो मैंने गाली गलौज करने लगा, साली भोसड़ी ये सब करने लगा थाना प्रभारी। अब तकर बाद में फिर है से देखी अथी करके बेटा के निकाल के और बेटा के मार दिया 4-5 घंटा। हम लोग का एकदम इतना अफसोस हो गया कि करना काम नहीं है कि सुजीत कुमार है और लोग है सो रात के अंधेरे में जो रैयत लोग के घर में मारपीट कर रही है और उठा के पुरुष लोग को ले जा रहा है, स्त्री लोग को मार पीट कर रहा है। और अब लोग इस तरह तो कंपनी का लोग हम चाहते हैं कि वो लोग है तो कंपनी में मतलब काम करे और ये इधर नौकरी छोड़ दे, कंपनी का केवल काम करे।
कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जमशेदपुर में यदुवंशी समाज की ओर से कृष्णोत्सव का आयोजन किया गया। एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान से श्री कृष्ण लीला का मंचन करते हुए एक विशाल जुलूस शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए साक्षी आम बगान मैदान पहुंची, जहां सभी ने मिलकर प्रभु कृष्ण की आरती की। वहीं इस दौरान समाज के कई प्रबुद्ध जनों को आयोजन समिति के द्वारा सम्मानित भी किया गया। आयोजन समिति के अनुसार ये आयोजन आज के युवा पीढ़ी को एक सीख देने के लिए आयोजित की जाती है। प्रभु श्री कृष्ण ने अपने जन्म काल को लेकर अंतिम समय तक कई दोषों से घिरे रहे, लेकिन उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए इन सभी बाधाओं को दूर किया है और सभी को जीवन का सार बताया है। उनके मार्गदर्शन को आज सभी को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्माष्टमी के अगले दिन हम लोग कृष्ण भगवान के जन्मदिन, जो हमारे कुल गुरु देवता है दादा श्री कृष्ण, उनके जन्मोत्सव की यात्रा हम लोग निकालते हैं हर साल। यात्रा हम लोग एग्रीको गोलचक्कर से शुरू करते हुए आडियटा गोलचक्कर से होते हुए आम बगान मैदान में कृष्ण भगवान की आरती और भोग वितरण के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्ग के लोग आते हैं, विशेषकर यदुवंशी समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। सभी वर्ग के लोग आते हैं, समाज के सारे समाज सेवी रहते हैं, जितने भी हमारे बड़े नेता हैं सब लोग आते हैं। इस कार्यक्रम में पूर्णिमा दास विधायक जी भी आई थी, रघुवर दास भी आए थे, समाज सेवी काली जी भी आए थे, सभी लोग, हमारे विजय खान जी आए थे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, सभी लोग आए थे। इस कार्यक्रम में हम लोग अपने दादा श्री कृष्ण का जन्म उत्सव को करते हैं। दादा श्री कृष्ण कौन थे? दादा श्री कृष्ण वैसे पर्सनैलिटी जिनका जब जन्म हुआ, उनके जन्म होने के साथ उनकी भविष्यवाणी उनके माँ और बाप के जीवन के ऊपर उनकी आहालना शुरू हो गई। दादा श्री कृष्ण कौन थे? दादा श्री कृष्ण जब बूढ़े होकर, वृद्ध होकर जब मरने आशा में थे, तब उनके साथ क्या हो रहा था? उनके साथ याद हो रहा था कि यदुवंशी का खात्मा हो रहा था। एक तरफ यदुवंशियों का खात्मा हो रहा था, दूसरी तरफ कौरव के जो परिवार था, कौरव के परिवार उनको आहालना कर रहा था। मतलब सारे तकलीफ़ों को देखते हुए उनकी, अगर आप जीवनी को पढ़ेंगे तो सारे तकलीफों को देखते हुए उनका जब असल जीवन को आप पढ़ेंगे तो उनकी कृष्ण लीला, उनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा। पलामू में मित्तल एजेंसी के तत्वाधान में रूपा का व्यावसायिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें शहर के 200 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लगभग 200 वस्त्र व्यवसायी शामिल हुए हैं। सम्मेलन में रूपा के संबंधित सभी ब्रांडों के अंतर्गत पुरुष व महिला इनरवेयर, कैजुअल वेयर व विंटर वेयर के आकर्षक व नवीनतम उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई थी। मौके पर मित्तल एजेंसी के प्रोपराइटर सुधीर कुमार मित्तल होजरी के प्रोपराइटर हार्दिक मित्तल व संपूर्ण मित्तल परिवार ने व्यापारियों का स्वागत किया है।